वंदे भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो कौन से वो राज्य हैं जिनसे जुड़े 5 बड़ी खबरें आ रही है मौसम से संबंधित, आइए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले हरियाणा के बारे में आपको बता दें कि कल कुछ इलाकों में यहाँ पर गर्म हवाएं चल सकती है, कहीं कहीं पर काफी गर्म हवाएं चलने की संभावना है, तापमान अधिक रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान पर नजर डालें तो यहाँ भी कुछ हिस्सों में कल गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं चल सकती है। असम की बात कर लेते हैं तो कहीं कहीं पर यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि लगातार वहां पर बारिश हो रही है और अभी भी ऐसा ही पूर्वानुमान है। जम्मू कश्मीर की ओर रुख करें तो मंगलवार को कुछ हिस्सों में यहाँ पर भी भारी बारिश की उम्मीद है। और मौसम से जुड़ी अगली जो खबर है वो गांगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। मंगलवार को कहीं कहीं यहाँ पर चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आइए बात करते हैं गर्मी अलर्ट की, जिसमें हम आपको गर्मी अपडेट में जानकारी देते हैं देश के किन किन हिस्सों में कैसी स्थिति है गर्मी को लेकर। तो फिलहाल आप देखिए जो क्षेत्र आप यहाँ पर पीले रंग में देख रहे हैं उनको लेकर आपको सबसे पहले बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, इसके अलावा अगर हम नजर डालें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, तो इन सभी जगहों पर काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं, हीट वेव्स एक तरह से कह सकते हैं। और अलर्ट भी जारी किया गया है खासतौर पर हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान को लेकर। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट के बारे में, यानी मौसम से जुड़ी कौन कौन सी गतिविधियां और किनको लेकर किस हद तक आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ भी आप मैप देखिए, हरे रंग में जो राज्य हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं, लेकिन जो पीले रंग में आप स्थान देख रहे हैं वहाँ पर नज़र ज़रूर बनाए रखने की ज़रूरत है। तो आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरीके से नीचे आते हैं जिसमें आप हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है और कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड में भी बारिश होने की संभावना है। और वहीं अगर आपको बताएं हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पंजाब पर भी नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम पूर्वानुमान पर हम नजर डालते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं बारिश के हाल के बारे में। तो आइए नजर डालते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत सबसे पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ करते हैं, जहां पर अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें और साथ ही उत्तराखंड पर भी नजर डालें तो कई जगह यहाँ भी बरसात होने की संभावना है और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छुटपुट जगहों पर यहाँ भी बारिश हो सकती है। तो फिलहाल ये बात है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, जहां पर हमने आपको बताया कि कहां कहां कितनी बारिश होने की संभावना है। अब पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप अरुणाचल प्रदेश और मेघालय देख सकते हैं। जैसे कि हमने मौसम अलर्ट में भी बताया था कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं पर काफी अधिक बारिश भी हो सकती है, यानी मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की स्थिति बन रही है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं जिसमें सबसे पहले आपको केरल के बारे में बताते हैं, जहां पर अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह पर बरसात होने की संभावना है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और भेदी उत्तर कर्नाटक पर नजर डालें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं, लेकिन वहीं अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस तरीके से छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरे राजस्थान में भी कहीं कहीं कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना बन रही है, यानी बारिश हो सकती है। लेकिन गुजरात की बात करें तो वहां पर बारिश की फिलहाल स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के बारे में बता दें, जहां पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हुई है, तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं अगर हम भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान की ओर हम रुख करते हैं, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है।
पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश हुई, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली। असम मेघालय में भी ऐसे हालात रहे और साथ ही आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश और गरज चमक के साथ तेज बौछारें दर्ज की गई हैं। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि केरल में बारिश हुई है, वहीं तमिलनाडु में तेज हवाएं चली हैं, गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी है और ऐसी स्थिति यहाँ पर भेती दक्षिण कर्नाटक में भी रही है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं ओले पड़े हैं। इसके साथ ही गरज चमक के साथ यहाँ पर भी तेज हवाएं चली हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी स्थिति रही है। तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले हम बताते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में। गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चली, बौछारें पड़ी, ओलावृष्टि भी हुई है। वही विदर्भ में बारिश दर्ज की गई है। नीचे और आते हैं, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश दर्ज की गई है और ये तो स्थिति रही मध्य भारत की, जिसमें हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। यानी मौसम के चाल पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल क्या रहा। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और आइए अब नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम बात करेंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। अधिकतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ नीचे लुढ़का, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान पर भी हम नजर डालते हैं। अधिकतम तापमान में सबसे पहले हम नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा पंजाब और पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर सामान्य से तापमान ऊपर रहा, अधिक दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में ये स्थिति रही। आगे आपको बताते हैं कैसे हालात रहे बिहार में। तो बिहार में भी आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर चढ़ा है। पारा आप देख सकते हैं ऊपर गया है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। पूर्वोत्तर में अगर अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालें तो हालांकि आप देख रहे हैं बारिश का प्रभाव साफ तौर पर तापमान पर दिखाई दे रहा है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे गया है, यानी पारा यहाँ पर नीचे लुढ़का है। आगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा पर नजर डाल लेते हैं। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है, ऊपर गया है। झारखंड, उड़ीसा, आगे पश्चिम बंगाल में ये स्थिति रहने वाली है, ऐसे हालात दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश भी शामिल है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 45.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है, जो कि काफी अधिक है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें शुरुआत हरियाणा और दिल्ली से करें तो 3.3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, यानी जो पारा है वो नीचे लुढ़का है। दिल्ली में और हरियाणा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरीके से असम, मेघालय में भी आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी कम दर्ज किया गया है। और अधिकतम तापमान में भी हमने देखा था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में तापमान नीचे लुढ़का है। आगे आपको बताते हैं आगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की स्थिति क्या रही, तो आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है, जिसमें गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल है। बात करते हैं अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ज्यादा दर्ज किया गया है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और केरल की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में केरल में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है केरल में। आगे आपको बताते हैं
मध्य भारत में, जिसमें आप पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश देख सकते हैं, साथ ही तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का है। कम यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पंतनगर में 18.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आइए डालते हैं नजर। तो ये था पूरे देश के तापमान का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में आइए बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। तो देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। तो राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता कैसी रही, आप देख सकते हैं 148 यहाँ पर वायु गुणवत्ता बनी हुई है, यानी फिलहाल ये संतोषजनक है। खराब यहाँ पर वायु गुणवत्ता नहीं नजर आ रही पिछले कुछ समय से। बेंगलुरु में भी आप देख रहे हैं कि स्थिति काफी बेहतर है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो 108 है वायु गुणवत्ता और ये भी संतोषजनक कैटेगरी में आप देख रहे हैं यहाँ की वायु गुणवत्ता बनी हुई है। हैदराबाद की बात करें तो लंबे समय से ये संतोषजनक स्थिति में ही है और आप देख रहे हैं यहाँ पर 157 है हैदराबाद की वायु गुणवत्ता। लेकिन लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आप देख सकते हैं कि 181 है, जो कि बस कुछ ही पॉइंट नीचे है खराब होने के। तो लखनऊ की वायु गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है 181 के साथ। कोलकाता की बात करें तो 151 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। मुंबई की बात करें तो आप देख सकते हैं 196 है और ये भी अच्छी की श्रेणी बनी हुई है, 4 अंक नीचे है 100 से, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संतोषजनक श्रेणी में है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं 89 है और पटना की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बिगड़नी शुरू हो गई है और ये है 234, जो कि फिलहाल थोड़ी खराब नजर आ रही है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, आइए सिलसिलेवार तरीके से नजर डालते हैं। लद्दाख के लेह में सबसे पहले आपको बता दें कि चारों दिन मौसम एक जैसा ही रहने वाला है, ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव जरूर नजर आ रहा है चारों दिनों में, जहां सोमवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है, गुरुवार आते आते ये 16 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। मिनिमम तापमान जो है वो 2 डिग्री है और उसके बाद ये 4 डिग्री तक जा सकता है, यानी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें तो सोमवार को यहाँ पर अच्छी चटक धूप रहेगी। मंगलवार और बुधवार और साथ ही अगर गुरुवार पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी खिलती रहेगी।
अधिकतम तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है। जहाँ सोमवार को 28 डिग्री सेल्सियस है, वहीं गुरुवार आते आते ये 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी देख रहे हैं आप कि 15 डिग्री सेल्सियस, 16, 17 इस तरीके से काफ़ी उतार चढ़ाव इसमें भी नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जाना चाहते हैं तो सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद चारों ही दिन काफ़ी यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तापमान में भी आप देख रहे हो उतार चढ़ाव है और ये 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थिति रहेगी। सोमवार को यहाँ पर धूप खिलेगी, लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए सोमवार को यहाँ पर धूप रहेगी, लेकिन मंगलवार को बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही तापमान बिल्कुल धड़ाम हो रहा है। गुरुवार को 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, यानी 41 से 33 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी यहाँ पर गर्मी से राहत कुरुक्षेत्र वासियों को मिलने वाली है। न्यूनतम तापमान भी 23 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। गुरुवार को ये नीचे आ जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जाना चाहते हैं तो 4 दिन मौसम एक जैसा है, लेकिन तापमान में 1-2 डिग्री से उतार चढ़ाव है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि जहां सोमवार को 32 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 2 दिन 31 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद फिर से 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने की संभावना है, यानी ऐसा पूर्वानुमान है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के लिए। मेघालय की बात कर लेते हैं। शिलांग में 4 दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश होने वाली, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेघालय असम में काफ़ी बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है और ऐसे ही हालात फिलहाल मौसम पूर्वानुमान में भी नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बारिश कहीं कहीं होने की संभावना है। तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव हालांकि नहीं है। 22 से 23 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहेगा अगले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान भी 13 से 14 डिग्री सेल्सियस। और आगे आपको बताते हैं नागालैंड के कोहिमा की, तो यहाँ भी 4 दिन काफ़ी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रह सकता है अगले 4 दिनों में। लेकिन बारिश 4 ही दिन रहेगी। मौसम में कोई तब्दीली नहीं है। तापमान में भी ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं, सिर्फ 1 डिग्री से आप देख रहे हैं गिरावट है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को, यानी सोमवार को 20 से 19 डिग्री तापमान अगले 3 दिनों में आ सकता है। अब बात करते हैं गोवा के पणजी की, तो 4 ही दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम एक जैसे ही रहेगा, लेकिन धूप भी निकलेगी, बादल भी छाए रहेंगे। तापमान में भी कोई बदलाव खास नहीं है। पहले 3 दिन 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और गुरुवार को 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, यानी कुल मिलाकर 4 ही दिन मौसम के लिहाज से एक जैसे रहने वाले, ज़्यादा इसमें कोई बदलाव अगले 4 दिनों में होने की यहाँ पर संभावना नहीं है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अच्छी चटक धूप रहेगी, मौसम साफ रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ऊपर नीचे होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी 18 से 19 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। पहले 3 दिन न्यूनतम तापमान 18 डिग्री है। हालांकि गुरुवार आते आते 1 डिग्री से इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन अधिकतम तापमान में हम देख रहे हैं गिरावट का ट्रेंड है। सोमवार को 33 डिग्री सेल्सियस है और उसके बाद गुरुवार आते आते 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। राजस्थान के जयपुर जाना चाहते हैं तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर अच्छी चटक धूप रहेगी। बुधवार और गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, धूप निकलती रहेगी। और अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जहां सोमवार और मंगलवार को 41 डिग्री सेल्सियस है, वहीं गुरुवार आते आते काफ़ी राहत जयपुर वासियों को यहां पर महसूस हो सकती है, क्योंकि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, यानी 41 से काफ़ी नीचे, और गर्मी से भी थोड़ी राहत मिल सकती है। तो ये तो बात ही मौसम पूर्वानुमान की, यानी पर्यटक स्थल जो है वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों को लेकर वैज्ञानिकों की क्या सलाह है, कृषि वैज्ञानिक क्या सलाह देते हैं हमारे किसानों को, ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके। तो आज हम खास तौर से जानकारी देंगे उत्तराखंड के किसानों को क्या है वहाँ की सलाह। आइए डालते इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के शुष्क पर्वतीय इलाकों में इस समय आलू की रोपाई और जौ की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके साथ ही यहाँ किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई के लिए भी खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में इस समय भिंडी अंकुरण की अवस्था में है और इस समय खेतों में पानी जमा होने से उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान खेतों से पानी बाहर निकालने की उचित व्यवस्था करें। यहीं भिंडी में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किसान इस मौसम में मक्के की बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले हिस्सों में इस समय अदरक और हल्दी की रोपाई करते रहें। इसके अलावा यहाँ जिन किसानों ने अब तक लहसुन और प्याज की खुदाई नहीं की है, वे जल्द ही इसकी खुदाई कर लें। इस समय किसान यहाँ धान की नर्सरी लगाने का काम भी पूरा कर लें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय इलाके में
हरे चारे के लिए किसान सिंचित क्षेत्रों में सोयाबीन या लोबिया के साथ मक्के की बुआई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में स्क्वैश, करेला और लौकी जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई जारी रखें। भाबर और तराई इलाके में ही टमाटर को रोगों से बचाने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। उत्तराखंड के उपनम इलाकों के किसान सूरजमुखी में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे लोबिया के बारे में। लोबिया की अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो हमें मालूम है कि बहुत सारे किसानों ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी होगी। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी इसकी फसल ली जाती है और दक्षिण के कुछ राज्यों में भी हमारे किसान लोबिया की फसल लेना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी लोबिया के बारे में विचार कर रहे हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी लोबिया पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।